कल जाकर के एक फुल प्रूफ हमारा ये गोमूत्र का फ्लेवर्ड गोमूत्र तैयार हुआ है, जिसे कोई बोल नहीं सकता कि ये गोमूत्र यदि किसी को पिलाया जाए और वो व्यक्ति पिए तो लगेगा जैसे शरबत पिलाया गया है और स्वादिष्ट शरबत पिलाया गया है। उसको गोमूत्र है ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन यदि मालूम चलेगा तब पता चलेगा कि गोमूत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका पीएच लेवल मेंटेन्ड है, इसका टीडीएस मेंटेन्ड है, स्वाद इसका मेंटेन्ड है और इसके सारे के सारे जो रासायनिक तत्व गोमूत्र में होने चाहिए जो लाभदायक वो मेंटेन्ड है, और जो गैर लाभदायक अमोनिया इत्यादि जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है लेने पर बल्कि वो नुकसान करते, उनको हटा भी दिया गया है। तो एक बहुत अच्छा यह है, गौ माता को बचाने का एक बड़ा प्रकल्प समाज के सामने में आएगा, क्योंकि गोमूत्र की महत्ता हर आदमी जान रहा है। अब उसको गोमूत्र को समाज तक पहुंचाना, और अब देसी गाय की डिमांड बढ़ेगी, लोग घर घर में हम लोग इसको सिखाने का भी कार्यक्रम रखेंगे, इसको बना बना करके लोगों को पिलाने का भी कार्यक्रम करेंगे और समाज तक इसको पहुंचाने का कार्यक्रम करेंगे। रवि जी जैसे लोग इस कार्य में लग जाएंगे तो एक महान कार्य झारखंड में खड़ा होगा, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी को। आज हम लोग आए हुए हैं अजय भरतिया जी के पास, और जो हमारी क्यूरियोसिटी थी, जो हमें बहुत अचंभित कर रहा था, ये जो हमारे हाथ में आप गैस अभी तो नहीं कर पाएंगे क्या है, क्योंकि इसका जो रंग है थोड़ा सा जूस जैसा, फैंटा जैसा जो है इसका रंग है, और स्वाद भी जब आप पिएंगे तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन ये है गौमूत्र। प्रकृति को ध्यान से देखिए, और भारतीय सभ्यता जो मानस है वो क्या कहता है, जीवन चक्र है। जहां सृष्टि खत्म होती है वहां से फिर सृजन होता है। तो पतझड़ के जो पत्ते हैं, पेड़ के जो पत्ते हैं जब गिरते हैं वही खाद बनते हैं और उस पेड़ को फिर सृजनात्मक रूप से आगे बढ़ाते हैं। ये क्यों होता है कि हर साल पत्ते झड़ने लगते हैं? तो जो चीज सड़ती है वो फिर खाद बनती है, और वो खाद जो है फिर जड़ को ताकत देती है और फिर नए वृक्ष और नए फल आ जाते हैं। तो हमारे लिए अगर लग रहा है कि गोबर कचरा है, तो पेड़ के लिए आप देखिए फल कचरा है, क्योंकि फल जो है उसका आखिरी उत्पादन और फल को खा नहीं रहा है, उसका उत्सर्जित पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है। तो जो प्राकृतिक रूप से अगर देखें तो जो गोबर और गौमूत्र है वो सृजन, जन्म देता है जीवन को, मिट्टी में बीज को जीवन देता है। तो जो जीवन प्रदान करता है वो आपके शरीर में अगर जाएगा तो कैसे नहीं वो आपको सपोर्ट करेगा। जैसे हम कह रहे हैं हर्बिसाइड, घास मारने वाली दवा वाला जब आप सब्जी खाते हैं तो आपके शरीर का ऑर्गन फेलियर होता है, क्योंकि आपने डाला क्या, मारने की दवा, तो शरीर में जाएगा तो मारेगा। तो जो गोबर है और गौमूत्र है, जब वो जीवन दे रहा है मिट्टी में, तो शरीर में भी आएगा, तो जीवन क्या सपोर्टर होगा, प्राण शक्ति को बढ़ाएगा। तो इंडस्ट्रियल सोच को अगर थोड़ा दरकिनार करें कि लास्ट चीज जो है वो वेस्ट जरूरी नहीं की हो, प्रकृति को देखेंगे कोई चीज वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस भावना से भी आप समझो कि जो गौमूत्र है, जो शाकाहारी जीव है, उसका गोबर गौमूत्र जो है कंज्यूमेबल है, लिया जा सकता है। और ये कोई क्लेम ऐसे नहीं किया जा रहा है। चरक संहिता 4000 पेज से ज्यादा की टेक्स्ट है, सुश्रुत संहिता है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने डॉक्यूमेंट किया है। ठीक है, और बातें एक्सपीरियंशियल है। अगर आपको लाभ हो रहा है तो आप मानिए, नहीं लाभ हो रहा है तो आप मत मानिए। पहले लॉजिक और तर्क नहीं लगाना, सीधा सीधा बात ये। ठीक है, गोमूत्र की जो स्मेल है वो हर आदमी को बर्दाश्त नहीं हो पाती है। गोमूत्र का जो टेस्ट है वो हर आदमी को बर्दाश्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसकी श्रद्धा है, गौ माता के प्रति श्रद्धा है, वो गोमूत्र लेना चाहता है। उसके बावजूद भी उल्टी भी आ जाती थी हमारे पेशेंट्स को। ये हमने पिछले 10 वर्षों में अनुभव किया। इसका हम लोगों ने विकल्प पहले अर्क निकाला कि ताजा गोमूत्र यदि लोग नहीं ले पा रहे हैं तो हम लोगों ने अर्क पे काम करना चालू किया, किंतु अर्क में भी वो स्मेल और वो स्वाद बहुत ज्यादा हद तक हम लोग कम नहीं कर पा रहे थे। और अर्क में पीएच लेवल गोमूत्र का बहुत कम हो जाता है। जो ताजा गोमूत्र वाला जो लाभ है वो अर्क में समाज को नहीं मिल पा रहा था। तो जो बेनिफिट होने चाहिए वो अर्क में बेनिफिट नहीं हो पा रहे थे। आखिर इसका क्या उपाय किया जाए? तो ऐसा रिसर्च करते करते अनेक लोगों ने इस पर रिसर्च की। तो कोटा यूनिवर्सिटी ने इसकी एक रिसर्च की, उनके साथ भी मैं गया, वहां मैंने समझने का प्रयास किया। उसके बाद पिछले 6 महीनों से हम भी यहाँ पे रिसर्च करने का कार्य कर रहे थे, औषधियां और सामग्रियां जुटाने का प्रयास कर रहे थे, इसको फिल्टर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। 6 महीने में अनेकों बार अनेक प्रकार से कार्य किया, लेकिन यह सक्सेस नहीं हो पाया था। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ इसबगोल का। आयुर्वेद में एक 2 गुट बट जाता है कि हम शुद्धता को एकदम शास्त्र अनुसार रखेंगे, और एक होता है जो व्यवहारिक रूप में रखना चाहते हैं।
तो इसबगोल देखिएगा, जो गैस का समस्या, जो पेट का समस्या है, इसबगोल में कोई स्वाद ही नहीं था। तो ये जो इनो है, इनो को देखा गया कि वो ऑरेंज फ्लेवर में आ रही है, अलग अलग फ्लेवर में। जैसे ही इसबगोल में फ्लेवर को ऐड किया गया, स्वाद डाला गया, उसकी जो सेल्स है इतनी रैपिड भागी थी, इसका कुछ उसको समाज ग्रहण कर पाया। यस। तो बात वही है कि अगर समाज ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, तो वो फिर वो जो ज्ञान है वो व्यवहारिक नहीं हो पाएगा, और फिर हम कहते रहेंगे कि गौ माता को हम क्यों नहीं बचा पा रहे। इसकी जो टेक्निकलिटीज है ये भी अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे फिल्टर हुआ है। एक पीएच शब्द जो आता है उसको अगर मैं समझाना चाहूं कि एक संख्या है 7, ठीक है, 7 से नीचे कोई भी चीज होती है उसकी पीएच, तो उसको हम कहते हैं अम्लीय, एसिडिक, ठीक है, और 7 से जब ऊपर होती है तो उसको हम कहते हैं क्षारीय, अल्कलाइन। तो बहुत सारी बीमारियां आजकल आपको देखेंगे, कैंगन वाटर का आप नाम सुनते हैं कि नहीं, पानी का पीएच क्या है उसके हिसाब से भी शरीर की बीमारियां ठीक होती है। आप गौमूत्र को दूर से समझे कि अच्छा ये कोई काम नहीं करता है, मान लीजिए हम इसको मानते हैं कि ये कोई काम नहीं करता, इसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन एक पीएच के दम पे शरीर का पीएच अगर बदलता है तो शरीर में जो लड़ने की क्षमता है बीमारी से वो बढ़ जाती है। गोमूत्र अनेक रोगों में बहुत काम की औषधि है, खासकर किडनी के रोगों में, त्वचा संबंधी रोगों में, और कैंसर के लिए तो रामबाण है। कैंसर को मारने की इसमें क्षमता है। इसमें अनेक ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो कैंसर की जो सेल्स होती है उसके निर्माण को रोकते हैं। तो अभी हम लोग इसका भी फ्लेवर जो है चखेंगे और देखते हैं कि इसका जो स्वाद है, जी, जी, इसका स्वाद है वो कैसा है, ठीक है जी सर। तो पहले तो ये शरबत का प्रकार है, सीधा सीधा बात है, जैसे रूह अफ़ज़ा पीते हैं या फैंटा अगर हम बोले तो, और मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ इसमें क्या है, मतलब यूरिन है कि काउ यूरिन है, और गंध भी नहीं, जो नाक में हमारा जो वो जो झांस मारता है, जो नाक जला देता है, अगर आप गौमूत्र को आप करीब लाते हैं तो पेशेंट को दिया जाता था उस समय, जैसे बोले उल्टी भी कर देते थे। अब ये जो है ये मेंटेन्ड पीएच है, फिल्टर्ड है, और गर्म नहीं किया गया है, जी, जो बॉइलिंग से जो उबाला नहीं गया है, नहीं इसको अशुद्धिकरण किया गया है, मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं किया गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका जो फिल्ट्रेशन है एकदम बेसिक इक्विपमेंट है वो कैसे किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फिल्टर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरियोस्टैटिक प्री कार्बन कार्टेज, दूसरे में क्लैरिटी कार्टेज, और ये जो लास्ट दो है वो मेम्ब्रेन है, जैसे जो सूती कपड़े से जैसे हम छानते हैं तो उसी प्रकार का ये जी। जैसे गोमूत्र को पहले हम लोग जब ताजा गोमूत्र लिया करते थे, या जो शास्त्रों में वर्णित है कि 8 तह वाले सूती कपड़े से गोमूत्र को छानना है, तो जो आजकल नया कॉन्सेप्ट आया उसमें मशीन का नाम मेम्ब्रेन दे दिया गया, जिसे हम समझते थे कि बहुत कुछ कोई हाई फाई उपकरण होगा, कुछ नहीं है, इसमें कपड़ों की ही 8 झिल्लियां हैं, और उस झिल्ली का नाम ही इसको अंग्रेजी अनुवाद मेम्ब्रेन होता है, और वो मेम्ब्रेन लगी हुई मशीन है। इसी के माध्यम से इस गोमूत्र को फिल्टर करके इसमें विभिन्न औषधियां मिला करके उनको बार बार में पीएच की जांच करते हुए हम लोग गोमूत्र को इस फ्लेवर तक लेवल तक लाते हैं, और फ्लेवर तक लाने में लगभग 7-8 औषधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसमें जो 24 तत्व कहे जाते हैं गोमूत्र में, वो 24 सभी तत्व होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है, वो 24 के 24 तत्व इसमें मेंटेन रहते हैं। जो कोटा यूनिवर्सिटी की रिसर्च हुई है उसमें पूरा का पूरा ये वर्णन है कि ये शरीर के लिए लाभदायक है। और 108 रोग जो हमारे आयुर्वेद में, सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में, वाग्भट संहिता में बताए गए हैं कि गोमूत्र के द्वारा ठीक होते हैं, वो 108 रोगों के लिए पूर्णतः उपयोगी है। हाँ, लेकिन गोमूत्र का हम लोग ऐसा ना समझे कि ये हर रोग में उपयोगी है। हमारे शरीर की 3 प्रकार की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। पित्त रोगी कभी भी गोमूत्र का सेवन न करें, और लीवर से संबंधित रोग वाले व्यक्ति भी कभी भी गोमूत्र का सेवन न करें। गोमूत्र उनके लिए हानिकारक हो सकता है। गोमूत्र का जब भी आप सेवन करें किसी न किसी वैद्य के परामर्श में ही करें, अन्यथा ये भी एक साइंटिफिक औषधि है, ये औषधि है, तीव्र औषधि है, यह नुकसान भी कर सकती है। इसलिए इन विषयों को भी हम लोग ध्यान में रखें और हमारे से जुड़े, और रवि जी से जुड़े, और जो भी हम लोगों से सहयोग आवश्यकता हो, आप लोग अपने क्षेत्र में गाय पे काम करना चाहते हो तो हम लोग सदैव सहयोग करेंगे। जी।